1914 एक ऐसा साल जब इंसानियत ने आधुनिकता की ऊंचाइयों को छू लिया था। तकनीक, फैशन, संस्कृति, सब कुछ उन्नति की मिसाल था। दुनिया सभ्यता की पराकाष्ठा पर थी। लेकिन उसी वक्त इंसानों के भीतर एक आदिम लहर जाग उठी, युद्ध की लहर। हर देश बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था, और वो चिंगारी थी एक कार में बैठा राजकुमार आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। साराजेवो की गलियों में एक गोली चली और इतिहास बदल गया। आर्च ड्यूक की कार पर हमला हुआ। पहली बार वो बच गया, लेकिन किस्मत ने दूसरी बार मौका नहीं दिया। एक मोड़ पर एक हत्यारे की नजर उस कार पर पड़ी, और दुनिया के सबसे विनाशकारी युद्ध की शुरुआत हो गई। ऑस्ट्रिया हंगरी गुस्से में तिलमिला उठा। इसमें सर्बिया का हाथ है, उन्होंने कहा। और फिर शुरू हुआ गठबंधनों का खेल। जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के पीछे खड़ा था। रूस सर्बिया के समर्थन में आ गया। फ्रांस रूस का दोस्त था, ब्रिटेन फ्रांस का। और देखते ही देखते पूरा यूरोप एक जलते हुए जाल में बदल गया। जर्मनी की योजना, एक बिजली सी चाल। पहले फ्रांस को कुचलो, फिर रूस की बारी आएगी। यही सोच थी जर्मनी की। लेकिन फ्रांस की सीमा पर किले थे, इसलिए उन्होंने चुना बेल्जियम का रास्ता। बेल्जियम तटस्थ था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है जब युद्ध की भूख लगी हो। जर्मनी ने हमला किया, बेल्जियम ने लड़ाई लड़ी, और तभी ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी। अब आग केवल यूरोप में नहीं थी, यह एक विश्व युद्ध बन चुका था। खाइयां, कीचड़ और मौत युद्ध अब मैदानों की लड़ाई नहीं थी, यह खाई युद्ध बन गया था। दोनों सेनाएं जमीन में धंस गईं। कीचड़, चूहे, बदबू, लाशें और बारूदी गोलों की गूंज। नो मैन्स लैंड नाम का वो इलाका जहां हर सैनिक सिर्फ मौत की ओर बढ़ता था। दिनों दिन, हफ्तों हफ्तों तक बस तोपों की गर्जना होती थी, और फिर सैकड़ों सैनिक दौड़ते थे कीचड़ में, गोलीबारी की बारिश में। कुछ मीटर जमीन के लिए हजारों जानें चली जाती। सपनों की राख और सभ्यता का खून। हर मोर्चे पर अलग अलग कहानियां थीं, कुछ वीरता की, कुछ मूर्खता की, और ज्यादातर दर्द की। ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया से हारता गया। जर्मनी को रूस और पश्चिम दोनों ओर लड़ना पड़ा। फ्रांस और ब्रिटेन भी घुटनों तक खून में थे। एक युग जो सभ्यता की मिसाल था, वह अब संहार की किताब बन रहा था। और यह बस शुरुआत थी।